हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आज की इस लाइव क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नवोदय एग्जाम 2026 के लिए मैथ के ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि नवोदय एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों के बारे में आज हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 लाख को कैसे लिखा जा सकता है? क्या बोला है? 5 लाख। तो 5 लाख इंग्लिश वाले देखे, हाउ इज 5 लाख रिटर्न? 5 लाख तो गिनेंगे यहां से। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो 10 लाख मतलब 50 लाख हो गया। ऐसे सवालों को हमेशा किससे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन गलत हुआ। अब दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं। दूसरे ऑप्शन पर गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब यही आंसर हुआ अपना। 5 लाख हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। चलो चलते हैं अगला सेकंड क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है बेटे। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 6.6, 6.06, 6.006 व 66.6006 का योगफल क्या है? योगफल का मतलब जोड़ना है। ये दशमलव भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है, जो अपना चैप्टर है ना दशमलव भिन्न वाला। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना हो और सिंपल तरीके से जैसे जोड़ते हैं वैसे ही आपको करते जाना है। देखो, पॉइंट की सीध में पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के आगे देखेंगे, पॉइंट के आगे क्या है? 6 यहां मैंने लिख दिया। पॉइंट के पीछे देखेंगे, पॉइंट के पीछे क्या है? 6। फिर इसको देखो, पॉइंट की सीध में यहां पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे क्या है? 6, तो मैंने 6 यहां लिख दिया। पॉइंट के पीछे क्या है? 0,6, तो 0,6 ऐसे लिख दिया। ठीक है। फिर देखो, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाएंगे, यहां पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे क्या है? 6 मैंने यहां लिख दिया। पॉइंट के पीछे क्या दे रखा है? 0,06, तो 0,06 लिखा। फिर देखो आगे, पॉइंट की सीध में यहां मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे क्या है? 6 मैंने यहां 6 लिख दिया। पॉइंट के बाद में क्या है? 6,0,0,1 ठीक है। इनका क्या करना है? योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो यहां मैंने प्लस का चिन्ह किया और अब जोड़ेंगे। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे दशमलव के आगे अधिकतम कितने अंक है? 2 अंक है। तो सबको क्या बना लेंगे? 2 अंक। यहां 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? आगे 0 लगा दी। इसको 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगा दी और इसको भी 2 अंक बनाने के लिए मैंने क्या किया? आगे 0 लगा दी। ठीक है बेटा। अब देखो, दशमलव के पीछे अधिकतम कितने अंक है? 4 अंक है। तो सबको क्या बनाना है? 4 अंक बनाना है। यहां 3 अंक, तो 4 अंक बनाने के लिए एक 0 लगाया। इसको 4 अंक बनाने के लिए यहां 2 0 लगेगी। सॉरी, 1 मिनट। इसको 4 अंक बनाने के लिए यहां 2 0 लगा दी। इसको 4 अंक बनाने के लिए कितनी 0 लगाने की आवश्यकता है? 3 0। सब 4 अंक हो गए, इधर 2 अंक हो गए और पॉइंट की चीज में पॉइंट हो गया। अब जब नॉर्मल तरीके से जोड़ करते हैं उसी प्रकार का जोड़ यहां आपको करना है। 6 का यहां मैंने 6 लिखा, 6 में 0 जोड़ा तो 6 ही रहेगा। 6 में 0 जोड़ा तो 6, 6 कितना हुआ? 12। और आंसर की आगे लग जाएगी, पॉइंट के आगे चली जाएगी आंसर की, पॉइंट की सीध में पॉइंट रहेगा। अब देखो नीचे से जोड़ लेते हैं। 6 कितना हुआ? 12, 12 कितना? 18, 18 कितना हुआ? 24, 24 से कितना हो गया? 25। आंसर की आगे लग जाएगी 2। यहां 6 2 कितना हो गया? 8। 6 2 कितना हुआ? 8। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 85। 85 इसी में है। 85.2666 है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना एक अलग से टॉपिक दे रखा है नवोदय क्लास 6 के सिलेबस में, दशमलव भिन्न और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। मतलब दशमलव का जोड़ना, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा करना, दशमलव का भाग करना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उस टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सी भिन्न है? इसको हम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। इस भिन्न को हमको किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में। ये हमारे टॉपिक से है, भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने वाले से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
मैं आपको रियल क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पहले पूछे गए हैं। आप चेक कर सकते हो अपनी नोटबुक में या गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करके कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए हैं। चलो चलते हैं। देखो ऊपर वाली संख्या को इसको तो ऐसे लिख देना है, हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो 5 का भाग दे देंगे इसमें। 5 एकम 5 माइनस किया तो कितना हो गया, कितना बचेगा 2, अगला अंक उतार दिया 7, 5 25 होता है, 25 माइनस किया तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। अब भाग नहीं जा रहा, आगे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है अपने पास में, कोई भी संख्या अपने पास में यहां उतारने के लिए नहीं है। तो यहां क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट लगते ही यहां क्या लगती है बेटा, 0 लग जाती है। तो अब 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20। तो कितनी बार पूरा का पूरा भाग गया, 15.4 बार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है बेटा, स्वतंत्र बटा 5 है, सॉरी स्वतंत्र बटा 5 है। तो नीचे वालों को हमेशा क्या बना लेंगे, 10 बना लेंगे। 5 को क्या बनाना है, 10। 10 कब बनेगा, जब 2 से गुणा करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 5 दूनी कितना हुआ 10, स्वतंत्र को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154। कितना आएगा 154। नीचे 1 0 है तो 1 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा 15.4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड है, दोनों जो भी अच्छा मेथड लगे आपको उससे कर सकते हो। ठीक है, मेथड नंबर 1 ये है, सेकंड मेथड वो है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका सरलीकरण से, सरलीकरण टॉपिक से संबंधित है। इसमें लगेगा बेटा बोर्ड मास। कौन सा नियम लगेगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था वी बोर्ड मास। वी मतलब वेलिकुलर बार इसमें है नहीं, वी का मतलब ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। डिवीजन का मतलब होता है भाग, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, वेनिकुलम मतलब बार भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ नहीं है। तो किसको सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। ठीक है, भाग को। तो यहां 5 भाग का मतलब होता है बटा 2 गुणा 8 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, ऐसा कैसा उतार दिया। अब देखो 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो हम गुणा वाली संख्या में भी भाग दे सकते हैं। इसको जो गुणा में लिखी है उस संख्या में भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौकी 8, ठीक है ना। अब देखो भाग हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, भाग के बाद में भाग हो गया तो अब करेंगे गुणा। गुणा तो 5 चौका कितना हुआ 20, ठीक है, माइनस 3 दूनी कितना हुआ 6 प्लस 2। अब आप जोड़ घटाव एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। जोड़ना और घटाना एक साथ कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा बेटा, 14 बचेगा प्लस 2, 14 2 कितना हो गया 16। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। यदि आपको आता है बेटा तो वीडियो को पॉज करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं करता हूं आपको। बिन्नो 4/6, 5/6 तथा 6/6 का योग। योग का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी भी चीज, किसी भी संख्याओं को जोड़ना। देखो सम ऑफ द फ्रैक्शन, सम ऑफ द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन दे रखी है, इनका क्या करना है, हमको सम करना है। पहले इसको लिखना 4/5, सम का मतलब प्लस करना है, 5/6, सॉरी एक मिनट, 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था यदि इनकी है ना ऊपर वाली संख्या को तो क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर और हर को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब किसी संख्या का हर समान हो, मतलब डिनोमिनेटर समान हो, तो उसको क्या कैसे जोड़ते हैं,
जब इन तीनों का हर समान हो तो उसको क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। ऊपर वाली संख्या प्लस है तो जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 में फिर प्लस करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 15। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 15/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, शाम को 7 बजे, कितनी बजे, शाम को 7 बजे फिक्स डेली मैथ की लाइव क्लास आती है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, लास्ट एग्जाम तक ये क्लास आपकी चलती रहेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको किसी भी कोर्स से संबंधित या कोई भी जानकारी लेनी है, जवाहर नवोदय की क्लास 6 के बारे में, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे प्रोसेस रहती है, किस प्रकार पैटर्न रहता है, किस प्रकार पेपर आता है, इसकी किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 बजे बाद नहीं कर सकते, आप जब चाहो सुबह 4 बजे भी कर सकते हो, रात को 10 बजे भी कर सकते हो। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है ना। और यदि आपको हमारा कोई कोर्स लेना है भाई, यूट्यूब से तो पूरी क्लासेस नहीं हो पाती, जीरो से हीरो तक, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यदि तैयारी करनी है तो हमारा प्ले स्टोर पर JNV क्लास 6 के नाम से एप्लीकेशन है, वहां आप डाउनलोड कर सकते हो। और यदि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। एक सुव्यवस्थित तरीके से जारी कर सकते हो। अभी आप तैयारी करोगे ना तो आगे जाकर आपका धीरे धीरे लेवल ठीक होता जाएगा और एग्जाम पास करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका लाभ और हानि से संबंधित है। जो आपका लाभ और हानि टॉपिक दे रखा सिलेबस में, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 990 एक मशीन खरीदी, कितने की खरीदी, 990 की खरीदी। खरीदना मैंने क्या बताया था, क्रय मूल्य होता है। खरीदना क्या होता है, CP क्रय मूल्य होता है। यदि उसने उस मशीन को 1200 में बेच दिया, बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, SP कहलाता है। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इंग्लिश वाले देखेंगे, ए पर्सन बॉट ए मशीन फॉर 919 if he sold that machine for 1200, how much profit would। देखो सोल्ड कितने में किया है, सोल्ड तो होता है SP और बॉट क्या होता है, CP, ठीक है। तो क्या पूछा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश वाले देखेंगे, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। SP कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में है 1200, माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदा कितने में है 990। जब 1200 में से 990 घटाया तो कितना आएगा, 210 आपका रुपया आ गया। तो लाभ कितने का हुआ, 210 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। यदि आपको इसका सॉल्यूशन आता है तो वीडियो को पॉज करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना बेटा, ठीक है। देखो इंग्लिश वाले देखो, द फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड 18.2 सेंटीमीटर। मतलब फाइंड क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग का पैरामीटर मतलब परिमाप ज्ञात करना है, जिसकी एक साइड मतलब भुजा दे रखी है। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या दे रखी है, 18.2 सेंटीमीटर लंबी है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग मैंने पिछली क्लास में बताया था, वर्ग किसे कहते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे बेटा, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं की क्या हो गई लंबाई, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है ना। तो इसका सूत्र भी होता, सूत्र से डायरेक्ट कर लेना, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है,
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू क्या होता है साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, भुजा कितनी दे रही है 18.2, और 18.2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 18.2। एक मिनट देखो, 4 दूनी, पहले पॉइंट लगाना है ना, इसको पॉइंट को पहले भूल जाना है। 4 दूनी कितना हुआ 8, नॉर्मल तरीके से गुणा कर लेना है। 8 चौक कितना, 4 8 कितना हुआ 32, हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 5 6 7, ठीक है ना। तो यहां एक छोड़कर पॉइंट है तो एक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो अपना आंसर कितना आ गया 72.8, इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से संबंधित, किससे संबंधित है ग्राफ से संबंधित। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दिए गए प्रश्न में 4 संभावित उत्तर है, 4 उत्तर दे रखे हैं जिन्हें ए बी सी डी क्रमशः दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है, सही उत्तर चुने। दिए गए दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। इधर देश है, इधर खेले गए मैच है। भारत ने कितने मैच खेले 28, पाकिस्तान ने कितने मैच खेले 24, इंग्लैंड ने कितने मैच खेले 28, इंग्लैंड ने सॉरी 28 नहीं, इंग्लैंड ने यहां इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, अच्छा भारत ने खेले 28 और यहां 30, भारत ने खेले 30, पाकिस्तान ने खेले 24, इंग्लैंड ने खेले 28 और ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले 32। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने मैच खेले 32 मैच खेले, और पाकिस्तान की टीम ने कितने मैच खेले 24। ऑस्ट्रेलिया की मैच ने 32 और पाकिस्तान की टीम ने कितने 24। कितने अधिक मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया की कितने अधिक खेले तो माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 8। ऐसे भी देख सकते हो इन दोनों का अंतर कितना है भाई, पाकिस्तान ने 24 खेले, ऑस्ट्रेलिया ने 32। कितने अधिक खेले ऑस्ट्रेलिया ने 8 अधिक मैच खेले। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका किससे रिलेटेड, कोण और उसके प्रकाश से रिलेटेड है। द व्हाट टाइप ऑफ एंगल फॉर्म एट 7:15 7:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच किस प्रकार कोण बनता है। सबसे पहले तो घड़ी देखना, उसमें 7:15 बजाना, किस प्रकार का कोण बनेगा। मैं इसका चित्र लाता हूं आपको सर्च करके गूगल से, 1 मिनट वेट करना बेटा। सात बजकर PM CLOC क्लॉक। देखो बेटा, ये घड़ी ले लेते हैं, वहां देखेंगे। देखो सभी सामने देखना बेटा बोर्ड की तरफ। ये घड़ी में बजा हुआ है, कितना बजा हुआ है 7:15। ठीक है, एक बार मैं घड़ी समझा देता हूं। यहां बेटा 5 मिनट होती है, यहां 10 मिनट, यहां 15 मिनट, यहां 20 मिनट, यहां 25 मिनट, यहां 30 मिनट, यहां 35 मिनट, यहां 40 मिनट, यहां 45 मिनट, यहां 50 मिनट और यहां 55 मिनट और यहां 60 मिनट हो जाती है। तो यहां 7:15, तो 7 यहां 7:15 पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये देखो 90 से बड़ा है ना, यहां तो 90 डिग्री का बनेगा, यहां पर तो कितने डिग्री का 90 डिग्री का, ये 90 से बड़ा हो गया। एक ऐसा कोण जो 90 से क्या हो बड़ा, ये होता है 90 डिग्री का, लेकिन ये क्या है 90 से क्या है थोड़ा सा बड़ा है, तो 90 डिग्री से अधिक कोण को क्या कहेंगे
लेकिन ये 180 से तो छोटा है ना बेटा। देखो एक मिनट, 180 से तो छोटा है, ये 180 है टोटल, यहां से यहां तक 180 से छोटा है। तो 90 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से बड़े तथा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? छोटे कोण को, छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये है बेटा कौन से गुणज और गुणनखंड वाले टॉपिक से है। 6 के पहले 4 गुणजों का योग। गुणज क्या होता है? सबसे पहले आप समझेंगे गुणज क्या होता है। गुणज, गुणज क्या होता है बेटा? आज तक आपने जो टेबल्स पढ़े हैं, पहाड़े पढ़े हैं, वो गुणज कहलाएंगे। जैसे 5 का टेबल सुनाना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौका 20। जो 5 का टेबल होता है वो 5 का गुणज हो जाएगा। जो 6 का टेबल होगा वो 6 का गुणज हो जाएगा। जो पहाड़े होते हैं ना उन्हीं को गुणज कहेंगे। मैं आपको पूछूं, बताओ बेटा 2 का गुणज क्या होगा? 2 का गुणज क्या होगा? तो 2 का पहाड़ा लिख देना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 2 साते 14, 2 अंठे 16, 2 नाम 18, 2 दाई 20। ठीक है ना। आगे भी बढ़ता जाएगा 22, 24। ठीक है। जो टेबल होता है वही उसका क्या होता है? गुणज होता है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, या उसको कहेंगे हम टेबल। ठीक है। आपसे पूछे कि 4 का गुणज बताओ, 4 का गुणज, तो 4 का क्या हो जाएगा? पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिया 24, ऐसे बढ़ता जाएगा आगे तक। ठीक है बेटा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि 6 के गुणज, प्रथम पहले 4 गुणज। तो 6 का गुणज लिखो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। ये पहले 4 गुणज हो जाएंगे 6 के। इनका क्या पूछा? योगफल। तो इनको जोड़ देंगे, 6 प्लस 12, 18, 24। ठीक है ना। इस साइड से बराबर रखेंगे हमेशा जोड़ते समय। 6 और 2 कितना हुआ? 8, 8 8 16, 16 8 4 कितना हुआ? 20। हासिल का आगे लगा देंगे 2, 2 तो 2 और 1 3, 4 5 6। तो आंसर कितना आएगा? 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। 21 लीटर में, 21 लीटर को किस में बदलना है? ऑप्शन दे रखा है मिलीलीटर में। आपको ध्यान रखना बेटा, 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है। तो आपको पूछा है 20 लीटर। कौन सा लीटर? 20 लीटर। इसको कैसे निकालोगे आप? जैसे आपसे पूछे बेटा एक पेन का रुपए है 10, कितना है? 10। तो 5 पेन का कितना होगा? 50 हो जाएगा ना। कैसे हुआ भाई? एक पेन का 10 था, 5 पेन का निकालने के लिए मैंने 5 से गुणा कर दिया। आपसे पूछे कि 8 पेन का कितना होगा? तो 8 को 10 से 1 पेन से गुणा करेंगे ना, तो 80 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 लीटर में कितने ml है? 1000। तो 20 लीटर में कितना हो जाएगा? 20 से 1000 को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे बेटा। तो 20 गुणा 1000 कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक है बेटा। आज की क्लास यही थी बेटा। ठीक है। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। ठीक है। ओके।